एक मंत्री के गाड़ी में एक मंत्री के भाई और मंत्री के विशिष्ट जो उनका आमंत्रण है उसको ग्रहण करने जाते हैं, सभा संबोधित करते हैं, एज ए मंत्री, एज ए अपने आप को परोसते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य इस बिहार की। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू दोनों मिलकर अब चिराग पासवान का सफाया करने में लगी है। जी बिल्कुल। और चिराग पासवान को कम से कम बीजेपी का खेल समझना चाहिए और नए सिरे से स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स बिहार के हित में, जो बिहार के शुभचिंतक हैं, जो बिहार के डेवलपमेंट चाहते हैं, वैसे लोगों के साथ आना चाहिए। देखिए बिल्कुल बेतुका बयान है और इनके पास राइफल हो जाने से वो गोली चला देंगे और अपराधियों को उड़ा देंगे। जहां एक तरफ आपके मंत्री कह रहे हैं कि कानून का राज स्थापित करना है, लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से बिहार में कानून का राज स्थापित करेंगे, और वहां आप राइफल और दोनाली बंदूक का बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में सुशासन को लेकर बड़ा शोर है, हो हंगामा है और योगी मॉडल लाने की बात हो रही है, अपराधियों को राइफल से उड़ाने की बात हो रही है। और इस बीच हम जानने की कोशिश करेंगे कि जन अधिकार पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है। जन अधिकार पार्टी का रिएक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भी ये कहते रहे हैं कि अपराधियों का शूट एंड साइट होना चाहिए, उनको गोली मार देनी चाहिए। तो क्या बिहार में क्राइम कंट्रोल का एक ही विकल्प बचा है? गाड़ी पलट जाए, गाड़ी पलटनी चाहिए, नहीं पलटनी चाहिए। सत्ताधारी जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ये कहते हैं नहीं पलटेगी। नीतीश सरकार का तरीका वो नहीं है। और उसी जेडीयू के सहयोगी बीजेपी जो सत्ता में साझेदार है, बड़ी पार्टनर है, उसके विधायक कहते हैं नहीं, योगी मॉडल होना चाहिए, गाड़ी पलटनी चाहिए। तो रजनीश तिवारी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। रजनीश जी, आपकी पार्टी भी ये मांग करती रही है कि शूट एंड साइट होना चाहिए, तो बिहार में गाड़ी पलटनी चाहिए, यही एक रास्ता बचा है। शूट एंड साइट का मतलब ये नहीं होता है कि गाड़ी पलटनी ही चाहिए। शूट एंड साइट किसी भी पोजीशन में, किसी भी पैलेस पे किया जा सकता है, अगर अपराधियों का मनोबल को गिराने की अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्व सांसद श्री पप्पू यादव जी का शुरू से ही कहना रहा है कि जो हीनियस क्राइम करते हैं, जो बलात्कारी हैं, जो हत्यारे हैं, जो जिंदगियां आम आदमी की जिंदगी और उनके परिजनों के साथ खिलवाड़ करते हैं और जिसका घर द्वार बिखर जाता है, ऐसे अपराधियों का शूट एंड साइट किसी भी परिस्थिति में होना चाहिए। क्योंकि बिहार में ना लॉ है ना ऑर्डर है। तो इसलिए कि जब लॉ एंड ऑर्डर को सही जगह पे लाने के लिए और उसको व्यवस्थित करने के लिए शूट एंड साइट, जैसे कि आपने कहा कि सहयोगी दल के नेता भी इसको मांग उठा रहे हैं, उनसे पहले से बिहार में पप्पू यादव जी इस मांग को कह रहे हैं, ताकि अपराधियों में टेरर अगर नहीं रहेगा, खौफ नहीं रहेगा, आतंक नहीं रहेगा, प्रशासन का इकबाल नहीं रहेगा, तो आज देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो फिर सवाल है कि अगर शूट एंड साइट ही एक रास्ता है, गाड़ी पलटनी ही चाहिए, तो फिर कानून का राज कैसे होगा? इसके दुरुपयोग भी तो होंगे और इसके दुरुपयोग होते रहे हैं। अच्छा, एक चीज समझिए, यहाँ इन फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं कि इसके दुरुपयोग होंगे। अभी तो यह रूल यहाँ सरकार शूट एंड साइट तो कर नहीं रही है, तो सरकार अपने तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, जैसा कि अशोक चौधरी आप कह रहे थे, इसमें क्या बदलाव है और कहाँ कानून का राज? ठीक है, चलिए, तो इसको अपनाने में क्या दिक्कत? सत्ताधारी जेडीयू के विधायक है गोपाल मंडल, उनका बयान आया है कि मेरे पास राइफल है, मैं गोलियों से उड़ा दूंगा अपराधी को। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल बेतुका बयान है और इनके पास राइफल हो जाने से वो गोली चला देंगे और अपराधियों को उड़ा देंगे। जहां एक तरफ आपके मंत्री कह रहे हैं कि कानून का राज स्थापित करना है, लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से बिहार में कानून का राज स्थापित करेंगे, और वहां आप राइफल और दोनाली बंदूक का बात कर रहे हैं। अपने सवाल पर अपने मुख्यमंत्री सुशासन बाबू के सवाल को आप अपने आप घेरे में ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे जो है ओछी राजनीति और ओछा बयानबाजी इसको कर सकते हैं। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके के उल जुलूल जो है वह उन्होंने बयान देने का काम किया है। आप देख लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है बिहार में इतनी चरमराई हुई है कि एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो नीचे से सबसे शीर्ष पर आता है बिहार लॉ एंड ऑर्डर में, अपराध में, दहेज प्रथा में, बलात्कार में या अन्य हिंसक में, जातीय हिंसा में हो गया, आपका संपत्ति के विवाद में बिहार जो है नीचे से टॉप पे रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पार्टी की मांग रही है कि अपराधियों पर कड़ा एक्शन लिया जाए और जो हीनियस क्राइम करते हैं, जो जघन्य अपराधी, जैसे कि बलात्कार छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ हो गया, 2-4 मर्डर कर दिए किसी परिवार के साथ, और व्यक्तिगत खुन्नस के लिए जो मर्डर करते हैं, वैसे लोगों का स्पीडी ट्रायल करके भी बिहार सरकार, भारत सरकार और तमाम राज्यों के लोग थक चुके हैं। प्रशासन बिल्कुल जो ऐसे दबंग टाइप के जो लोग रहता है, जो सत्ता संरक्षण में जीता है, उसको कोऑपरेट करने में लग जाती है। साधारण लोग जो ऐसे बेचारा उसका हाल बेहाल हो जाता है। ऐसे में
अपराधियों को चिन्हित करके डेटाबेस तैयार करके और उसमें रोल सभी एडमिनिस्ट्रेशंस का हो, ना कि अगर किसी व्यक्तिगत, जैसा आपने कहा कि दुरुपयोग होगा, तो उसके लिए होता है ये कि एक कमिटी बनती है, एडवाइजरी कमिटी बनेगी और उस पर इंक्वायरी कमीशन बैठाकर और सरकार अगर चाहे तो टेरर अपराधियों में ला सकती है। एक आखिरी सवाल, पॉलिटिकल सवाल। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, चिराग पासवान से भविष्य में कोई दोस्ती हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कयास है कि वो नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, चिराग पासवान से हम लोग का ना तो कभी दुश्मनी था, ना कोई पारिवारिक संबंध भी हमारे पार्टी से, हमारे पार्टी के नेता के रहे हैं, और जो ऐसे प्रोफेशनल संबंधें भी रही है। हमेशा हमारी पार्टी ने यह मांग करते रहा है शुरू से ही कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म बिहार की जनता को देने के लिए एक साथ एक मंच पर हम लोग आए, जो बिहार की बात करना चाहते हैं, जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार में कृषि के लिए, बिहार में उद्योग के लिए, बिहार में रोजगार के लिए, बिहार में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लोग चिंतित हैं, वैसे लोगों को हमारी पार्टी हमेशा आमंत्रित करती रही है अपने प्लेटफॉर्म पे। और अभी फिलहाल जो चिराग पासवान की जो स्थिति है और जो उनको पार्टी का जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बीजेपी की तरफ से भी, जेडीयू और जी मैं वहीं आ रहा हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विश्वास में रहकर चिराग पासवान ने यह सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विश्वास मत में है और वह खुलेआम जदयू के साथ जिस प्रकार के चुनाव में देखने को मिला, कहीं ना कहीं जदयू अब खुन्नस निकाल रही है बाई बीजेपी के द्वारा जदयू अपनी खुन्नस को निकाल रही है। नीतीश कुमार लोजपा को डैमेज कंट्रोल में करने में लगे हुए हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई का भी अहम रोल है। तो मैं समझता हूं कि देखिए, चिराग पासवान जी को अभी परिस्थिति का आकलन कर लेना चाहिए। टाइम जो है और जो समय है, एक बार अगर आप समय से पहले समझ लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। दोनों मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू दोनों मिलकर अब चिराग पासवान का सफाया करने में लगी है। जी बिल्कुल। और चिराग पासवान को कम से कम बीजेपी का खेल समझना चाहिए और नए सिरे से स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स बिहार के हित में, जो बिहार के शुभचिंतक हैं, जो बिहार के डेवलपमेंट चाहते हैं, वैसे लोगों के साथ आना चाहिए। आपने इन तमाम विषयों पर चर्चा की। अभी आपने देखा है मुकेश सहनी का मामला अभी बिहार में गरमाया हुआ है। एक मंत्री के गाड़ी में एक मंत्री का भाई और मंत्री के विशिष्ट जो उनका आमंत्रण है उसको ग्रहण करने जाते हैं, सभा संबोधित करते हैं, एज ए मंत्री, एज ए अपने आप को परोसते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य इस बिहार के लिए कि आज जो है से अफसरशाही भी सुना था, अब मंत्री शाही भी सुनने को मिल रहा है कि मंत्री जो हैं अपने भाई को प्रमोट कर रहे हैं, अपने भाई को सरकारी गाड़ी में और सरकारी जो आमंत्रण है, जो प्रोग्राम है, जो मत्स्य विभाग का, उसमें अपने न उपलब्ध होकर अपने भाई को प्रमोट कर रहे हैं, उनको मंत्री का दर्जा दिलवाने का अभी से ही जुगाड़ में लगे। कहीं ना कहीं सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और बिहार में जैसा कि बजट भी रहा है, इस बजट में बिहार की जनता अपने आप को असहज महसूस कर रही है। नहीं एक उद्योग लाने की कोई बात कही गई, नहीं बंद पर उद्योगों के बारे में सरकार ने चिंता जताई है। बहुत सारे चीनी मिल बंद है, रीगा चीनी मिल बंद हो गई है। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और पर्यटन के क्षेत्र में 1 रुपया भी इस बजट में नहीं लाया गया। कहीं ना कहीं बिहार की विडंबना है और इस सरकार जो है बिहार के लिए अभिशाप बन चुकी है। एक गंभीर सवाल है और पॉलिटिकल सवाल ही है। चिराग पासवान को लेकर आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी का खेल समझना चाहिए। आपके बयान देने से ये होगा या जन अधिकार पार्टी वाकई गंभीर है, कोई कवायद शुरू करने वाली है, कोई पहल करने वाली है अपनी तरफ से चिराग पासवान से दोस्ती को लेकर, या फिर चिराग पासवान से अभी जो दूरी है वो दूरी बनाकर रखी जाएगी? क्या रणनीति है? चिराग पासवान जी के पार्टी से और उनसे हमारी पार्टी का कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दूरी नहीं है। और जहां तक बात है तो दोस्ती के लिए हम लोगों ने भरसक प्रयास भी किया, चुनाव के समय भी आपने देखा होगा। और अभी भी हम लोग चाहते हैं कि अगर चिराग पासवान जी अगर अभी भी इस गंदे खेल को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी आने वाले समय में उनके पार्टी के लिए कहीं प्रकार से सही नहीं होगा। और वो एक बेहद ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। अब वो इस बात को भी समझ रहे हैं, भांप रहे हैं और अभी से एक मजबूत चेहरा बिहार की सरकार, इस तानाशाही सरकार और राजनीतिक दलों के खिलाफ बनना होगा। और इसमें कहीं ना कहीं अगर वो खुद समझदार व्यक्ति हैं, उनको सूर्य को हम प्रकाश दिखाने का काम नहीं कर सकते हैं, बाकी वो खुद समझदार है और हमारी पार्टी सदा उनके लिए दिल खोली बैठी। तो चलिए, रजनीश तिवारी से बात कर रहे थे, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, और कई सवालों पर बातचीत हुई। और चिराग पासवान का मामला, चिराग पासवान को लेकर बिहार की सियासत में खासी हलचल है, गहमा गहमी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय जेडीयू में हो सकता है, ऐसी खबरें हैं। और बिहार में जो बयान आया है गोपाल मंडल जेडीयू विधायक का कि अपराधियों को राइफल से उड़ा देंगे, इन तमाम सवालों पर हमने
बातचीत की है। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।